इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरुण चैरिटी फाउंडेशन मुंबई। पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी, हीरालाल जी काला। पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी काला, ब्यावर, राजस्थान। बेटी एवं जमाई श्रीमती अरिधि, श्री अंकुर जी एवं दोहिता आर्यवीर पाटनी, मुंबई। समधी जी श्री रिखब जी एवं श्रीमती पुष्पा जी पाटनी, कोलकाता। भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, श्री सौरभ, अन्नू, अक्षत, अवधि काला, अजमेर। बेटी एवं जमाई श्रीमती सुरभि, श्री अनित जी छाबड़ा, जयपुर। भ्राता परिवार श्री धर्मचंद, बीना, श्री अंकेश, दीप्ति, अमिघी काला, ब्यावर, मुंबई। बेटी एवं जमाई स्वर्गीय श्रीमती खुशबू पाटनी, श्री कपिल जी पाटनी, जयपुर। भ्राता परिवार श्री कमल, आभा, आयुष, अक्षिता काला, मुंबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती सुधा, श्री पदम जी पाटनी, जयपुर। बेटी एवं जमाई श्रीमती मोना, श्री विनीत जी पांड्या, कोटा एवं श्रीमती रुचि, श्री मनीष जी पांड्या, जयपुर। बहन एवं बहनोई श्रीमती वैजयंती, श्री नरेश जी दगड़ा, श्री नवनीत, अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा, किशनगढ़। बेटी एवं जमाई श्रीमती स्वाति, श्री वीरेंद्र जी अजमेरा, अजमेर। बहन एवं बहनोई श्रीमती कल्पना, श्री देव कुमार जी, मेहुल, कासलीवाल, इंदौर। बेटी एवं जमाई श्रीमती ओनिमा, श्री मयंक, दुबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती शशि, श्री सुनील जी, हार्दिक एवं अंकिता दोषी, अजमेर। ससुराल स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती प्रेमलता छाबड़ा, श्री पारस, श्रीमती अनीता, उदयपुर एवं श्री संजय, श्रीमती पिंकी, कोटा। नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये शवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। महावीर नगर कोटा से अतिशय जन की जिज्ञासा है। पूज्य मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जीव और आत्मा कहना एक ही बात है, पर अपन ऐसा क्यों कहते हैं कि आत्मा का ध्यान करो, जीव का ध्यान करो? कृपया समाधान। आत्मा और जीव सामान्य रूप से एक है। जो विशेष साधक होते हैं, विशेष तत्व चिंतक होते हैं, जो गहन शब्दों की गहराइयों में और स्वभाव की तरफ जाते हैं, तो दोनों में बहुत अंतर है। आत्मा एक तत्व की तरफ जाती है। आत्मा की परिणति ज्ञायक स्वभाव की तरफ जाती है। जीव की परिभाषा बनाई जाती है, जो जी रहा था, जिएगा, जी रहा है 10 प्राणों के साथ। अधिकतम बनाई जाएगी परिभाषा तो शुद्धत्व के रूप में बनाई गई चेतना। उभियोगो दुभियस्य, ऐसा करके निश्चय नैदु चेतना ऐसा बनाया जाए। लेकिन आत्मा का जब बनाया जाएगा तो ज्ञायक स्वभाव बनाया जाएगा। ज्ञाता दृष्टापने की तरफ ध्यान जाएगा। जीव में निश्चय नय से जीव का जो ज्ञान है वो चेतना है। व्यवहार नय से जो ज्ञान है 10 प्राणों से जी रहा था, जिएगा, आदि आदि। लेकिन जब गहन आध्यात्म की तलहटी में जो साधक उतरते हैं, वे आत्म तत्व एक ऐसा निचोड़ है जो उस वस्तु का रस है। निब्बू जीव है, निब्बू का रस आत्मा है। आम जीव है, आम का रस आत्मा है। जो उसका रस भाग है, जो उसका स्वभाव है, जो उसका कहना चाहिए जीव का जो मूल रूप है। जीव तो एक सामान्य रूप से द्रव्य है, लेकिन जीव के अंदर जो अनंत शक्ति का पिंड स्वरूप, जो प्रमाण नय से ऊपर है। जीव प्रमाण से पकड़ में आता है, नय से पकड़ में आता है। आत्मा वो तत्व है जो प्रमाण, नय, निक्षेप और उद्देश्य से ऊपर है, इन सब से परे है।
न वो प्रमाण से पकड़ में आता, न नए से पकड़ में आता है। जब आत्म तत्व का गहन स्वरूप चिंतन करते हैं, कुंद कुंज जैसे महान साधक पूज्यवर, वो आत्म तत्व के ऐसे सार को, उन्हें आम नहीं दिखता, आम का रस दिखता है। वे आम का स्वाद नहीं लेते, आम के रस का स्वाद लेते हैं। दुनिया को दिखता है आम है, उनकी दृष्टि में आम का रस है। आप समझ जाएं, आम और आम का रस, नींबू नींबू का रस, ये कहलाते हैं। एक उदाहरण के रूप में दिया, ऐसे जीव और जीव की आत्मा। मांगरोल से अजित जैन एडवोकेट, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मुनि महाराज आहारचर्या हेतु 2 घंटे 24 मिनट तक यानी 3 मुहूर्त तक श्रावक के चौके में रह सकते हैं, ऐसा मैंने मूल गुण शतक में पढ़ा था। फिर महाराज श्री के साथ में जो श्रावक भैया जी आदि लोग आते हैं, चौके में इतनी अड़बड़ाहट क्यों करते हैं, पूजन भी अच्छे से नहीं करने देते। हम तो इस चक्कर में क्या वस्तु देनी भूल भी जाते हैं। जिज्ञासा है कि बड़े पुण्य से तो अवसर मिलता है, उसमें भी जल्दबाजी क्यों? आपको रुकना यानी आराम से आहार करना पसंद नहीं क्या? इस संदर्भ में क्या चाहते हैं, बताएं महाराज जी। ये आपके अधिकार क्षेत्र है, लेकिन फिर भी द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादाएं देखी जाती हैं। किस स्थिति में हैं, बिहार करके आए हैं, गर्मी का समय है, आगे यदि इतना समय तुम लगाओगे तो फिर त्यागी वृत्ति भोजन कब करेंगे? फिर आप लोग भोजन कब करोगे? उस चीज़ के लिए व्यवस्था है। फिर हमें 8:30 बजे का उठने का समय है, तो हम 8:30 बजे उठेंगे और फिर आराम से तुम 1 घंटे पूजन करना, सो कितने बज जाएंगे? 9:30 बज जाएंगे। खूब आराम से नाच के ठाट के याद करना, और फिर 9:30 बजे के बाद फिर आहार चालू हो जाएगा। तो ठीक है, अब परिस्थितियों को देखना चाहिए, मनाही बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव मर्यादा। अब आप देखिए, अब परिस्थितियां देखिए, अपन चौलेश्वर में हैं, कितने से स्थान पर अपने चर्या हो रही। अब एक महाराज का तो आहार चालू हो गया और दूसरे महाराज लगे हैं कौन जल चंदन अक्षर चढ़ाने के लिए, और बहुत भाव भक्ति से नाच रहे हैं, और वहाँ बाजू में आहार चालू हो गया। तो अब ये कैसे संभव होगा बताओ? एक और पूजा चल जाए और एक और आहार चालू हो जाए, और वहीं आमने सामने कितने 5-10 फुट, कई बार तो 5 फुट का भी अंतर नहीं है। तो ये सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि एक के कारण से दूसरे साधु, अब वो साधु भी बैठा रहे, और या फिर अच्छा चलो ठीक है, पर आज हम सबकी पूजाएं शुरू करेंगे तो फिर धमाल चौकड़ी मचाना वहाँ। एक बरामदे में हम तीनों महाराजों की पूजाएं एक साथ चालू करें, सब अपने अपने चौके से, तो एक इधर आलाप आ रहा है, एक इधर आप आ रहा है, और फिर उसकी वीडियो बनाकर दुनिया में भेजना, तो कहेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर ये सब चीज़ों पर विचार करना। बाकी सहज सामान्य समय है, अच्छा समय है, दूसरे साधु को कोई बाधा नहीं है, आपका घर है, आपके घर में गए हैं, कोई बाधा नहीं है, तो करो, आराम से करो, कोई बात नहीं। करते कभी कभी महाराज जी श्रावक इतने समझदार होते हैं कि महाराज जी 2-2.5-3 किलोमीटर आहार करने गए हैं, तो अगर हम जल्दी से पूजन कर लेंगे तो महाराज जल्दी खड़े होकर आहार करके फिर वापस चले जाएंगे। ठीक है, विवेक। उस दृष्टि से उनको लगता है कि हम थोड़ी देर पूजन करेंगे तो महाराज जी को भी रेस्ट मिल जाएगा। हे विवेक, अब एक बार ऐसा हो गया, बहुत पहले का संस्मरण, शायद नंबर 81-82 का नंबर है, आचार्य से थे उस समय आचार्य। तो वहाँ क्या हुआ, इतने कड़ाके की ठंड, इतने कड़ाके की ठंड कि बैठना अंजलि तक नहीं बंद, इतने जोर से ठंड। और उसने पूजन शुरू की कहाँ से? पवित्र हुआ। पहले नमोकार मंत्र, फिर पवित्र हुआ, विनय पाठ, पूरा विनय पाठ, और फिर बाद में अब आचार्य की हालत ऐसी हो रही कि वो गजब की ठंडी, उस ठंड की तो मैं कल्पना नहीं कर सकता। अब बोलो ये क्या था वहाँ पर? अविवेक था। भक्ति तो थी, कोई उसमें कोई नहीं। गुरु उठ नहीं सकते, ध्यान रखना। आप पूछा क्योंकि वो गलती है ही नहीं, वो तो भावना है, लेकिन वो अविवेक था कि उस समय परिस्थिति देखो क्या है, लहर शीत लहर चल रही है और वहाँ स्थान ऐसा था, तो विवेक से काम करना चाहिए। इंदौर से महेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, समय के साथ हमारी भावनाओं में परिवर्तन ना हो, समय बदले, परिस्थितियों बदलें, लेकिन ऐसा क्या करें कि हमारे संबंधों पर भी असर ना हो? कृपया मार्गदर्शन करने के लिए।
मतलब इस समय के हिसाब से महाराज जी भावनाएं तो में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारे संबंधों में बदलाव ना हो, ऐसा क्या करें जिससे मार्गदर्शन करें। देखो, संबंधों का बदलाव तो कभी अपने पक्ष से होता है, कभी सामने वाले से होता है। उन संबंधों के बदलाव में हम प्रभावित न हों, संबंधों के बदलाव में हम अपने मन को अशांत ना करें। प्रकृति के स्वभाव को समझो। दुनिया को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को स्थिर कर सकते हैं। सामने वाला आज हमारे अनुकूल है, कल प्रतिकूल हो जाएगा, तो हमें अपने समता भाव हमें रखना है। अपने आज अपने पास अच्छा है, अनुकूल है, कि तुम्हारे घरों में देख लो ना, आज जो सबसे अच्छा है कल के दिन वैसे ही विरोध में चला जाता है, आपको टेंशन हो जाता है। यही तो प्यारा बेटा था, यही हमारे विरोध में चला गया। तो संसार को तो नहीं बदल पाओगे। संसार में आज जो तुम्हारा है कल वो तुम्हारा पराया हो जाएगा, ये मान के ही चलना। हमेशा मैं यही तो प्रश्न में अभी कह रहा हूँ, पर पदार्थ का कोई भरोसा नहीं, कब तुम्हारा है कब पराया हो जाए। ऊंट किस समय किस करवट बैठ जाए कोई भरोसा नहीं। अपनी किस्मत का ही भरोसा नहीं, अपनी किस्मत किस समय कैसी पलट जाए। आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत बढ़िया चल रहा है, कल सुबह किसने देखा। एक क्षण का पता नहीं। अपन बैठे बैठे, अभी आप लोग बैठे हैं और अभी यार फोन आ जाए तो अभी सब शांति से बैठे हो ना, और अभी कोई थोड़ा सा कोई समाचार आ जाए तो शांति। इसलिए अपन को स्वयं को तैयार रहना है। संबंध बिगड़े या बने मैं नहीं बिगड़ूंगा, संबंध बने या बिगड़े मैं नहीं बिगड़ूंगा, मैं वही रहूंगा जैसे आज तुम मेरा मित्र था। आज जो व्यवहार कल मेरा शत्रु भी बन जाएगा तो भी मैं उसके प्रति वही भाव रखूंगा। यही तो शास्त्र में कहा, शत्रु और मित्र। आज मेरा मित्र है, कल वो बिगड़ गया हमारा, मैं शत्रु बन गया, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उसके साथ भी आज भी वही व्यवहार करूंगा जो कल मेरा था। तो फिर कहाँ बिगड़ेगा। संबंध बिगड़ जाए तो हम नहीं बिगड़ेंगे, अपने परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे, अपने परिणामों में चंचलता नहीं लाएंगे, अस्थिरता नहीं लाएंगे। दुश्मन सामने आया है, वो गाली देगा, तुम्हें बिगाड़ने का प्रयास करेगा, हम नहीं बिगड़ेंगे, क्या बात हो गई। वो तो चाहेगा कि तुम्हारी शांति भंग करना। दुश्मन का काम क्या है, अशांति पैदा करना। तुम नियम ले लो कि मैं अशांत होऊंगा ना, दे ले तुझे जितनी गाली देना है। तू अपना गाली दे सकता है, लेकिन गाली देने के बाद तू मुझे अशांति देगा, ये तेरे हाथ में नहीं है। यदि उनके हाथ में, निमित्त के हाथ में सब हो जाए तो महानुभाव फिर तो अपन कभी शांत बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दुनिया में हमें कहीं ना कहीं से प्रतिकूलता आती ही है। ऐसा पवाई मुंबई से श्रीमती शीला पाटनी, उनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, अगर हम हर रोज अपने दिन भर के बुरे कार्यों की, पापों की निंदा करें, गर्हा करें और परोक्ष में गुरुदेव से प्रायश्चित लें तो हमारे कर्म कटेंगे या नहीं? कटेंगे परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि गुरु पहुंचना संभव नहीं है। आपकी भावनाएं हैं तो आपके कर्म कटते हैं। भेड़ाघाट जबलपुर से दिनेश जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मैं जानना चाहता हूँ कि हम लोगों को मंदिर शब्द का उपयोग करना चाहिए या जिनालय का उपयोग करना चाहिए, और मंदिर शब्द का परिभाषा क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, कृपया समझाने की। मंदिर शब्द जो साहित्य में तो मंदिर घर को भी बोलते हैं, मंदिर मंदिर को बोलते हैं। वर्तमान में रूढ़ अर्थ जो है प्रचलन में, मंदिर भगवान के मंदिर को ही मंदिर बोला जाता है एक। लेकिन जब कोई साहित्य को उठा के देगा तो घर को भी मंदिर बोलते हैं। एक बात, मंदिर शब्द जो है व्यापक है, घर को भी मंदिर, भगवान के मंदिर। और सभी संप्रदाय वाले जितने अपने भारतीय मंदिर संप्रदाय हैं, सभी अपने भगवान के मंदिर को मंदिर बोलते हैं, तो व्यापक है। जिनालय मात्र जैनियों के मंदिर को ही जिनालय बोलते हैं, मात्र ओनली। दुनिया में किसी भी, ना तो घर को जिनालय कोई बोलेगा, ना किसी अन्य संप्रदाय वाले जिनालय रखेंगे। जिनालय शब्द जो है विशेष रूप से जिनेंद्र मंदिर के लिए ही प्रयोग किया जाता है। चैत्यालय, चैत्यालय, जिनालय, ये सब जिनेंद्र भगवान के हैं। यदि आप जिनालय और चैत्यालय बोलते हो तो आपकी एक असाधारण पहचान होगी। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कौन सा मंदिर, किसका मंदिर। अभी मंदिर बोल दिया, आप मंदिर यहाँ है तो तुरंत पूछे कौन से मंदिर है, बालाजी का मंदिर है
महावीर का मंदिर है, किसका मंदिर है, ये पूछना ही पड़ेगा। लेकिन जिनालय और चैत्यालय कहते ही कुछ नहीं कहने की जरूरत है, अपने आप पता चल गया कि जिनेन्द्र देव का मंदिर है। तो जिनालय और चैत्यालय ज़्यादा आपकी असाधारण पहचान बनाता है और संक्षेप में ही द्वारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनामिका जैन छपारा से इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जीवन में एक ऐसे समय में हम किसी उलझन में फंस जाते हैं कि हम अपने मन की बात भी किसी से नहीं बोल पाते, तो उस वक्त क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि महाराज जी समाधान करने की कृपा करें? क्योंकि परिस्थितियाँ तुम्हारी हैं, तुम्हारे पास डर है, भय है, तो होता है ऐसा, बहुत बार होता है ऐसा। कोई भी व्यक्ति दुनिया में इंसान नहीं है जो कोई ना कोई बात छुपा के ना बैठा हो। हर व्यक्ति अपनी एक बात जरूर छुपा के बैठा है, जो उसी को खुद को मालूम है, किसी को मालूम नहीं। मैं जो बोल रहा हूं, सभी लोग अपनी अपनी तरफ चले जाओ, सभी लोग चले जाओ, एकदम चले जाओ, 1 मिनट में चले जाओ। सोच लो, कोई एक बात जरूर तुम्हारे में है जो तुमने आज तक किसी को नहीं बताई। गर्दन हिला दो, मास्टर साहब मत डरो, बीबी से कोई चिंता मत करो, वो भी ऐसे ही है, चिंता मत करो, सब है, सब एक है। दुनिया में ऐसा एक इंसान नहीं होगा जिसके मन में कोई एक ऐसी बात ना हो जो किसी को अभी तक बताई नहीं और बताने की हिम्मत भी नहीं, बता भी नहीं सके। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ये जरूर नहीं कि बुरी और बुरी ही हो, अच्छी भी हो सकती है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो व्यक्त करने से उसका रिएक्शन हो सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है, स्वयं को ही नहीं, सामने वाले को रिएक्शन हो सकता है। और वो किस तरह भी रिएक्शन हो सकता है, उसको अशांति पैदा कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बुरी बात ही तुम्हारे पास है। कुछ अच्छी बातें ऐसी हैं कि यदि मैं सामने वाले को बता दूंगा तो उसका हार्ट अटैक हो जाएगा, और मुझे मालूम है यदि बता दूंगा तो उसका नाश हो जाएगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, नहीं बता सकते, कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बोलूंगा तो अनर्थ हो जाएगा। एक बहुत पहले की घटना एक पेपर में पड़ी थी। एक किसान थे, 2 हल चला रहे थे, एक आगे हल चला रहा था, एक पीछे चला रहा था। पीछे वाले हल चलाने वाले को एक बार किसी ने सांप ने काट लिया। पीछे वाले ने देख लिया, उसने उसको बताया नहीं और चलता गया, और उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काटा नहीं होगा, छोटा सा काटने वाला होगा, या उसका जहर नहीं चढ़ता होगा। दूसरी साल फिर वो चल रहे थे, वहां जाके बोले, देख तुझे अगली साल यही सांप ने काटा था, मैंने खुद आंखों से देखा, ऑन द स्पॉट मर गया। अब बोलो, ऐसी बात को छुपा लेना ठीक है या बता देना ठीक है? तो सब लोग अपनी अपनी गिरेबान झांको। कोई ना कोई बात तुम्हारी जिंदगी में जरूर निकलेगी जो आज तक तुमने किसी को बताई नहीं है, और बताओगे भी नहीं, ये भी मुझे मालूम है, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि बताने का साइड इफेक्ट क्या है। तो ये तो सबके साथ होता है, बस उसके से देखना है कि छुपाने से क्या नुकसान है, बताने से क्या नुकसान है। यदि हमारी बात को उजागर करने से नुकसान है तो आप छुपा के मर जाइए, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आपको मालूम है कि इस बात को व्यक्त करने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, मुझे भी और दूसरे को भी, दोनों को नुकसान हो सकता है। आप उस बात को अपने हाथ रखिए, कोई दोष नहीं, आपका अभिप्राय चोखा है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको बताने से, प्रकट करने से बहुत फायदा हो सकता है, उसको बता देना चाहिए। आष्टा से श्रीमती चंदा जैन, इनकी जिज्ञासा है, परम पूजनीय आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अन्वयनी गुणा, अन्वयनो गुणा, गुण अन्वयी होते हैं क्या? इस आशय को स्पष्ट करने की कृपा करें। अन्वयिनः गुणः व्यतिरेकिणः पर्यायः, एक सूत्र आता है। अन्वयी बोलते हैं अन्वय के साथ, जो अपने आत्मा के साथ गुण साथ साथ रहते, कभी बिछुड़ते नहीं, कभी मिले नहीं हैं, कभी बिछुड़ेंगे नहीं, और एक है नहीं, इसको बोलते अन्वय। जब से आत्मा है तब से ज्ञान दर्शन है। अन्वयिनः गुणः व्यतिरेकिणः पर्यायः,
पर्याय हमेशा वितरीय की होती हैं, उत्पन्न होती हैं, बाद में मिट जाती हैं। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री केवली भगवान की दिव्य ध्वनि अक्षरी होती है या निरक्षरी होती है, कृपया समझाने की कृपा करें। दोनों उल्लेख मिलते हैं। बहुतायत तो उल्लेख अनक्षरी का ही मिलता है जो प्रभावमान है, लेकिन अनक्षरी भाषा होकर के भी अपने कानों तक जब आती है तो अपने कानों में अक्षर ही मिलते हैं, ऐसा उनके दिव्य ध्वनि का अतिशय होता है। भाषा स्वभाव परिणाम गुणी प्रयोज्या ऐसा आता ना, जो दिव्य ध्वनि का जो भक्तांबर में कहा गया है, तो ऐसा मानना चाहिए। और महाराज श्री 24 तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक के अलावा अन्य 4 कल्याणक होती हैं क्या? वह भी सभी के 5 कल्याणक ही होते हैं, क्योंकि उनको मोक्ष तो कभी ना कभी हो गई ना, पीछे कम किए जा सकते हैं। जैसे सभी तीर्थंकरों 2 कल्याणक भी होते हैं, लेकिन लास्ट के नहीं, पहले के कम हो सकते हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, लेकिन लास्ट के 2 कल्याणक तो मनाए ही जाएंगे, क्योंकि मूर्ति में 5 कल्याणक की स्थापना करना पड़ेगा। यदि 4 करेंगे तो 5वां कब करेंगे? फिर कभी ना कभी उनका मोक्ष तो होगा, इसलिए 5 कल्याणक का आरोप किया जाता है, ऐसा प्रतिष्ठा पाठों में उल्लेख है। तो महाराज जी जिन क्षेत्रों से वो जाएंगे तो उनको भी सिद्ध क्षेत्र बोला जाएगा? सिद्ध क्षेत्र भी बोला जाएगा क्या उनको? नियम से जो जहाँ से मोक्ष होता है उसे अपने शास्त्रों में सिद्ध क्षेत्र ही कहते हैं, चाहे वो तीर्थंकरों का क्षेत्र हो अथवा सामान्य केवलियों का क्षेत्र। कई क्षेत्र जो हैं सामान्य केवली के नाम से जाने जाते हैं। द्रोणागिर है बरदत्त आदि के नाम से, सोनागिर है, सोनागिर से कोई भगवान मोक्ष नहीं गए, लेकिन नंगानंग कुमार आदि सामान्य केवली मोक्ष गए। मुक्तागिरी से कोई तीर्थंकर मोक्ष नहीं गए, सामान्य केवली गए। मांगी तुंगी से कोई तीर्थंकर मोक्ष नहीं गए, लेकिन सामान्य केवली मोक्ष गए। इन सबको सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। ऐसा कुंडलपुर से श्रीधर केवली मोक्ष गए तो कुंडलपुर से सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। कुंडल गिरव ऐसा शब्द पूज्यवद अति विश्व महाराज ने त्रिलोक परिणति के अंदर अंतिम जो केवली हुए उनके लिए कुंडल गिरव शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा रावत भाटा से नकुल जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री बीतराग सम्यक दर्शन बीतराग चारित्र का अविनाभावी है, जबकि देखने में आता है कि वाकी सम्यक दर्शन के साथ चारित्र का होना जरूरी नहीं, और सम्यक दर्शन दर्शन मोहिनी और सम्यक चारित्र मोहिनी की 6 आदि से होता है। फिर इन दोनों बीतराग सम्यक दर्शन और बीतराग सम्यक चारित्र में संबंध कैसे बनता है, और बीतराग सम्यक दर्शन बाकी सम्यक दर्शन से कैसे भिन्न होगा, कृपया समाधान। बीतरागता चारित्र से आती है। कर्मों और गुणों में परस्पर में समन्वय होता है। एक कर्म उदय में आता है, अनेक कर्म प्रभावित होते हैं। असाता कर्म की उदीर्णा हो जाए तो अंतराय कर्म की भी उदीर्णा हो जाती है। एक कर्म की उदीर्णा से सारे कर्म की, आयु कर्म की उदीर्णा हो जाए तो ज्ञानावरणी कर्म की भी उदीर्णा हो सकती है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे एक पत्ते को अपन तोड़ेंगे तो उसके साथ डाली भी टूट सकती है और दूसरी चीज़ों को भी नुकसान हो सकता है। तो इसी प्रकार जानना चाहिए। पानी आप भरते हैं, पानी भरते समय आपका नुकसान, पानी भरा है लेकिन वहाँ रहने वाले जीव को भी नुकसान हो सकता है। तो ये परस्पर में जुड़े हुए कर्म हैं। तो जो सम्यक दर्शन में बीतरागता आएगी वो चारित्र के साथ ही आएगी, यानी चारित्र के साथ जब सम्यक दर्शन होता है तो वह बीतरागी हो जाता है। चारित्र के बिना जब वो सम्यक दर्शन रहता है तो सरागी हो जाता है, ऐसा माना चाहिए। जैन कॉलोनी इंदौर से डॉक्टर कल्पना जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जो जीव सम्यक दर्शन के साथ मरण करता है उसका जन्म भी सम्यक दर्शन के साथ ही होता है क्या, कृपया समाधान। मरण यदि सम्यक दर्शन के साथ है तो जन्म नियम से सम्यक दर्शन के साथ ही होगा, क्योंकि विग्रह गति में जो सम्यक दर्शन यहाँ से मरा है, मरते समय छूट जाए वो बात अलग है। यदि सम्यक दर्शन के साथ मर चुका है तो नियम से उसकी उत्पत्ति सम्यक दर्शन के साथ ही होती है। भवानी मंडी से शुभांगी जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री एक अन्यत्र किसी मंदिर में, उसमें शिखर के ऊपर बगल में दिगंबर प्रतिमा बनी हुई है। उसमें हमें यह पता चलता है कि यह मंदिर पूर्व में जैन मंदिर था। यह मंदिर पूरा पत्थर का है, तो क्या अब जो नए पाषाण के मंदिर बन रहे हैं उनके शिखर आदि पर भी इस प्रकार की प्रतिमा आदि बनानी चाहिए
ताकि भविष्य में बना रहा हूँ। ऐसा जहाँ भी मंदिर बनते हैं, पत्थर के बन रहे हैं, उनमें इस प्रकार के जैन अवशेषों का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा शायद ही अभी कोई, सब जगह यही निर्देश है कि उनके मंदिरों में कहीं ना कोई दिगंबरत्व का प्रतीक होना चाहिए, जिससे कालांतर में मूर्ति गायब भी हो जाए तो मंदिर ये जिनेन्द्र देव का है, ये संकेत रहना चाहिए। सुजालपुर साजापुर से श्रीमती अंजलि जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटिशाह नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उसे सामने वाले जिस पर वह क्रोध करता है वह उसका कोई खास ही क्यों ना हो, पर क्रोधवश वह अपने शब्दों को बस में नहीं कर पाता, और इसे इस बात का ज्ञान भी होता है कि उसे इस क्रोध से आर्त ध्यान भी होता है। तो गुरुजी, हम अपने क्रोध को कैसे कम करने का प्रयास करें, अपने शब्दों को संभालें? वस्तु स्वरूप का ज्ञान का अभाव होता है। जब व्यक्ति को ये मालूम चल जाता है कि ऐसा कार्य करने से मुझे हानि लाभ क्या है, इस तत्व चिंतन के साथ यदि व्यक्ति करेगा, क्रोध तो सबको आता है, महाराजों को भी आता है, लेकिन बस महाराज ये सोच लेते हैं कि इस क्रोध करने से हमारा कितना नुकसान है, मेरे लिए क्या उपलब्धि होने वाली है, इसलिए वो अपमान होते हुए भी अपने मन को शांत रखते हैं। ये तो हमें सोचना है। आप दुकान के ऊपर बैठते हैं, ग्राहक आपको कितना परेशान करता है, आपको गुस्सा कम आता है, वो 10 थान पटकवाता है, साहब ये नहीं चाहिए, दूसरा लाओ, तीसरा लाओ, चौथा लाओ, उसके बाद भी कहता नहीं साहब अभी मैं बाजार में घूम के आया, हाँ दादा फिर से लौट के आना, यानी कमर टूट गई पटकते तो भी तुम्हें गुस्सा नहीं आया, अंदर से तो आ रहा है, बाहर से आ जाए तो दुकानदारी बिगड़ जाएगी। तो उस लोभ में आप परेशान होकर के भी क्रोध नहीं करते, कभी कभी भय से लोभ नहीं करते हो। जब किसी नौकर का बॉस डांटता है तो क्या होता है, यदि बड़ा ऑफिसर आ जाए और वो डांटता है तो छोटा क्या करता है, कुछ नहीं, नीची गर्दन करके सुनता है, अंदर से बौखला रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो भय और लोभ में जब हम गुस्से को पी जाते हैं तो क्यों ना हम वस्तु स्वरूप मान करके पिए कि नहीं, हमारा काम क्रोध करना नहीं है, तो हमें वस्तु स्वरूप विचार करना ही पड़ेगा, बिना उसके नहीं होगा। सांगनेर से संदीप शास्त्री, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटिशाह नमन। महाराज श्री, ज्ञानार्णव ग्रंथ में प्राणायाम वाले अध्याय में 4 मंडल की चर्चा की गई है, वारुण मंडल, पार्थिव मंडल, वायवीय मंडल, अग्नि मंडल। तो महाराज जी, ये मंडल क्या होते हैं, कृपया समझाने की। मंडल का अर्थ होता है एक वर्तुल, अग्नि का मंडल बना है, मारना बोलते ना आपको, मंडल एक सर्कल। तो अपने चारों तरफ अग्नि का मंडल बना है, अपने चारों तरफ वायु का मंडल बना है, अपने चारों तरफ जल का मंडल बना है, यानी जल का घेरा बना है, अग्नि का घेरा बना है। मंडल का अर्थ है एक घेरा, मंडल का अर्थ है एक समीचीन दिशाओं को ध्यान में रख करके चारों तरफ से हमने बरसात का मंडल बना दिया, यहाँ बरसात का माहौल रहेगा, अग्नि का मंडल बना दिया। ध्यान के समय ऐसा किया जाता है। चारगवां से प्रबल जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, सहनन 6 होते हैं, वज्र शव नाराज सेनन, वज्र नाराज सेनन, नाराज सेनन, अर्ध नाराज सेनन, कीलक सेनन, असंप्राप्ता सप्राटिका सेनन। महाराज जी, वर्तमान में कितने सेनन हो सकते हैं और सेनन का मतलब क्या है, कृपया समझाने की। एक संगन आप भूल गए, अर्ध कीले संगन, 6 संगन होते हैं, 5 ही गिनाया आपने, तो एक 6 होता है, अर्ध कीलक भी एक होता है। आज वर्तमान में 3 संगनन होते हैं, प्रथम 3 संगनन नहीं होते, वज्र सब नाराज संगनन, वज्र नाराज संगनन और नाराज संगनन, ये 3 संगनन नहीं होते। अर्ध नाराज, अर्ध कीलित और असंप्राप्ता सिपाट का संगनन नहीं होता। यूएसए अमेरिका से अंशु जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज जी, क्या ये सही है कि आशावान व्यक्ति की भाषा में सत्यता नहीं होती, केवल स्वार्थ झलकता है? इसको हम कैसे समझें, कृपया समाधान करें। अब इसको समझने के लिए तो अपन उसकी आदत को जान सकते हैं कि कभी भी बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता। अपन ने उसको देख लिया, तो जब उसकी आदत बन जाती है कि ये जब तक इसको कोई लाभ नहीं होगा, स्वार्थ नहीं होगा, तो ये अपने बाप का भी सगा नहीं होगा, और स्वार्थ हो जाए तो ये गधा को भी बाप बना लेगा। तो ये तो एक नेचर से, अपन उनके नेचर से, उनकी क्रियाओं से जब बार बार अपन व्यवहार में आते हैं तो पता चल जाता है व्यक्ति के स्वार्थ को, उसके बोलने के तरीके से,
उसके 1-2 बार अपन ने कार्य दिया जिसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था, उस कार्य को उसने यूँ कचरे में डाल दिया। बोले क्यों करूँ, इसमें मेरे लिए क्या लाभ है। और एक आध बार ऐसा कार्य दिया जिसमें उसको लाभ है तो उसको बड़ी रुचि से किया, आप 2 मिनट में समझ जाओगे। कुछ कार्य ऐसे समझे जाते जिनमें उसका कोई स्वार्थ नहीं हो बल्कि उसको नुकसान भी हो, उस कार्य को वो नकार देगा। तुम्हें लाभ है, उस कार्य को बहाना बनाएगा, टाल देगा, नहीं करेगा, बिगाड़ देगा। और जिसमें स्वार्थ होगा उसको बहुत अच्छे से करता है। तो ये नेचर को लिए हम स्थूल रूप से तो किसी के नेचर को पकड़ सकते हैं, पकड़ना ही चाहिए। बिना नेचर पकड़े बिना हम संसार में जी नहीं पाएंगे। परिवार है तुम्हारा, परिवार में एक दूसरे का नेचर नहीं पकड़ोगे तो परिवार टूट जाएगा। जहाँ जहाँ संयुक्त रूप से रहना है, जहाँ हमें मिलके रहना है, तब वहाँ वहाँ हमें एक दूसरे के नेचर को समझना ही चाहिए। बाप बेटे का नेचर नहीं समझेंगे बिगड़ जाएगा, पति पत्नी एक दूसरे का नेचर नहीं समझेंगे टूट जाएंगे। यही होता है, मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे का नेचर नहीं समझते। और कई बार तो ऐसे नेचर बिगड़ जाते हैं कि नेचर समझे बिना छोटी छोटी बात के ऊपर से महीनों सालों निकल जाता है। इतना हो जाता है कि जीवन दुखदायी हो जाता है। ईगो पॉइंट, ईगो सबसे बड़ा ईगो होता है। और ईगो भी अपन को जान लेना कि सामने वाला ईगो रखता है तो उसको ईगो वाले को 2 मिनट में पानी कर सकते हो आप। मैं नहीं बोलूँगा, पहले वो बोलेगा तो जाके जय जयनंद कर देना, भैया जय जयनंद, बस हो गया काम। ईगो व्यक्ति की औकात ज़्यादा नहीं होती। तो अपन को नेचर तो समझना ही चाहिए। संसार में रहना है तो पड़ोसी का नेचर समझो, घर में रहना है तो घर वालों का नेचर समझो, और संग में रहना है तो संग वालों का नेचर समझो, मंदिर में जाना है तो भगवान का नेचर समझो। हाँ, ध्यान रखना, ये भगवान किस नेचर वाले हैं, ऐसा नहीं कि सब भगवान। गुरु के पास जाओ तो गुरु का नेचर समझो, मंत्र पढ़ो तो मंत्र का भी नेचर समझो। बिना नेचर समझे बिना, नेचर का अर्थ क्या होता है, वस्तु स्वभाव। वस्तु के स्वभाव को जब तक नहीं समझेंगे, सांप है, सांप का नेचर समझो ना। नहीं, जिस चाय को रस्सी को उठाते सांप को उठा लो। सांप का नेचर क्या है, बिच्छू का नेचर क्या है, कुत्ते का नेचर क्या है, शेर का नेचर क्या है। दुनिया में हर वस्तु, इस बिजली का नेचर क्या है, नेचर नहीं समझोगे और तुमने पकड़ लिया तो। ये बल्ब का हेलोजन का नेचर क्या है, यदि चटका हाथ लगा तो चटक जाएगा। अग्नि का नेचर क्या है। संसार में जितनी वस्तुओं का अपन उपयोग करते हैं, हर वस्तु का नेचर समझे बिना, हम रोटी खाते हैं, भोजन खाते, हर चीज़ का नेचर नहीं मालूम, जो आए खा लोगे, बीमार पड़ जाओगे। हमें जो भोजन दिया जा रहा है उसका नेचर समझो, इस वस्तु को जो ले रहा हूँ इसका नेचर क्या है। बिना नेचर के तो हम भोजन भी नहीं कर सकते। पानी का नेचर समझो, पानी का नेचर क्या है। सब चीज का नेचर चाहिए और ये नेचर का ज्ञान होना ही चाहिए। ऐसा परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में अपने घरों पर, विश्व के अंदर सभी लोग अपने घरों पर विराजित टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल, सुधा कला चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाले सहस्कुट जनालय में एक प्रतिमा प्रियंका प्रिहर सांवला मुंबई की प्रेरणा से महेंद्र रमला जैन डूंगरवाल गरौट जिला मंदसौर, गौरव रूपल नायसा जैन अमेरिका द्वारा माता पिता की 42वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में हम उनके दान की अनुमोदना में सम्मान में ताली बजाएंगे और हम जिज्ञासा समाधान की ओर चलेंगे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। पीछे कहीं भी ललितपुर से शीलचंद जैन अनोड़ा परिवार का मेरे गुरुवर निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर वर्तमान में त्रिकाल 24 बन रही हैं। आपके आशीर्वाद से त्रिकाल 24 ललितपुर में भी छोटी जगह में बन रही है और उसका निर्माण कार्य पूर्ण होने को जा रहा है। तो हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा ये है कि
वर्तमान में जो 24 भगवान हैं उनके रंग 2 गोरे, 2 सांवले, 2 हरियल, 2 लाल और 16 स्वर्ण कंचन के समान हैं। तो क्या भूतकाल की 24 के भी रंग इसी प्रकार होते होंगे और भविष्य काल की भी 24 के रंग इसी प्रकार होंगे? और चिन्ह भी जैसे वर्तमान 24 में शेर, हाथी, घोड़ा, हिरण आदि है, तो क्या इनके भी चिन्ह इसी प्रकार होंगे? और जो मूर्ति होंगी एक मंदिर में 3, तो क्या तीनों की मूर्ति बराबर होंगी, क्या कुछ छोटी बड़ी होंगी? हे गुरुवर समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु। पहली बात तो जो ललितपुर में 24 बन रही वो छोटी नहीं है, ऐतिहासिक काम हो रहा है ललितपुर का। छोटी सी जगह में कह रहे हैं, छोटी जगह भी नहीं, बहुत बड़ी चीज बना रहे हैं और इतना बड़ा कार्य एक शहर के अंदर और बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। ये तो आगे वाला युग बताएगा कि ललितपुर की 24 कितनी बड़ी है, उसका इतिहास बताएगा, तो बहुत बड़ी। दूसरी बात है कि भविष्य काल के रंगों के संबंध में कोई आगम में उल्लेख नहीं मिलता कि भविष्य काल में तीर्थंकरों का रंग कैसा होगा, ऐसा आगम का उल्लेख नहीं। रही बात बड़ी और छोटी मूर्ति के संबंध में, ये कोई आगम का प्रमाण नहीं है, ये अपनी सेटिंग है, मैचिंग है। मैचिंग करते समय ये देखते हैं कि बीच का थोड़ी बड़ी हो, अरे वर्तमान 24 में अपन कर लेते, बीच की मूर्ति बड़ी कर लेते हैं। अब 3 मूर्ति बैठाना है, आदिनाथ बीच में अजितनाथ, इधर संभवनाथ, तो अजितनाथ को थोड़ी ऊंची उठा देते हैं, क्यों? सेटिंग के हिसाब से। तो ये बड़ी और छोटी तो सेटिंग के हिसाब से होती है। अब कहीं यदि मान लो कोई मंदिर में पारसनाथ भगवान की मूर्ति बड़ी है, अब वहाँ आदिनाथ भगवान की छोटी है, बड़े कौन से? आदिनाथ। और मूर्ति किसकी बड़ी है? पारसनाथ। हो सकता है, होता है। तो ये सब चीज़ें अपने ऊपर आधारित है, व्यवस्था के ऊपर आधार है। आगम में छोटी और बड़ी का कोई विकल्प नहीं है, फिर भी मैचिंग के हिसाब से बीच की मूर्ति को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जिससे वो थोड़ा बड़े हाईलाइट हो, और साइड की मूर्ति को, जैसे अपनी उंगलियां होती ना, ये बीच की उंगली बड़ी होती है छोटी सी, ये 2 आजू बाजू थोड़ी छोटी होती है, तो ये मैचिंग कहलाती है। इस अपेक्षा से ऐसा कर लेते हैं, कर लेना चाहिए। चिन्ह का, कलर का कोई उल्लेख आगम में नहीं। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गदिया, गांधीधाम। आपने आज गुरुवर प्रवचन में कहा कि पिता की संपत्ति को हमेशा अखंड रखना चाहिए, उसको भाइयों में नहीं बांटना चाहिए और आपस में नहीं लड़ना चाहिए उस संपत्ति के कारण। गुरुवर, दुनिया में तो ऐसा ही होता है कि माँ बाप की जो संपत्ति होती है उसके लिए भाई लड़ते रहते हैं। गुरुवर, पर मैंने आज आपके प्रवचन से ये शिक्षा जरूर ली, मैंने मेरे भाई दोनों ने मिलके, कि हम हमारी पिताजी की जो भी संपत्ति है उसको हमेशा अखंड रखेंगे। और दूसरा, हमारे जो बच्चे हैं उनको भी हमने कह दिया आज से कि तुम भी अगर हम मर जाए तो हमारी संपत्ति को अखंड रखना, पैसे के लिए कभी मत लड़ना। गुरुवर, इसका मुझे आशीर्वाद देवे। और आपने ये जो बताया है बहुत ही अच्छा मार्ग है गुरुवर, हमको पिता के को देना चाहिए, न कि हमको पिता से लेना चाहिए गुरुवर, क्योंकि हमारे बाजुओं में अगर दम होगा तो हम और कमा लेंगे गुरुवर, और आपका आशीर्वाद तो मेरे साथ हमेशा ही है। तो गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। ऐसा देखें, ये बात हमने उन आदर्श लोगों की कही। आदर्श लोगों को इसलिए प्रस्तुत किया जाता है कि लोग अनादर्शी हो रहे हैं। एक माँ पिता मकान बनाता है बहुत मुश्किल से, और बंटवारे में उसके ऐसे टुकड़े होते हैं, बीच बीच में दीवारें उठ जाती हैं, सब वास्तु नाश हो जाता है, सब कुछ मिट जाता है। और गजब तो जब हो जाता है जब 2-3 भाइयों में जब बंटवारा होता है, एक भाई दुश्मन को बेच के चला जाता है। अब बोलिए, बाप की संपत्ति बनी थी, 3-4 भाइयों में बट गई, एक भाई कहीं बाहर चला गया, उसने अपना हिस्सा किसी दूसरे को बेच गया, अब वो बढ़ गया दुश्मन। अब 2 भाई तो वहीं रह रहे हैं और एक भाई ने बेच दिया, बेच सकता है कि नहीं? उसका हिस्सा है। अब बोलो, संपत्ति एक थी, एक मकान। रामचंद्र जी के शत्रुघ्न का उदाहरण दिया, बहुत बड़ी बात है महानुभाव। पिता की संपत्ति को बंटवारा करना, बांटना, मैं निषेध नहीं कर सकता हूं क्योंकि आप लोगों की व्यवस्था है, लेकिन आदर्शता नहीं है। और यहां तक निषेध करना, अरे अपनी संपत्ति पे भाई भाई लड़ो ना, बाप की संपत्ति पे भाई भाई लड़ते तुम्हारा क्या अधिकार है? तुम्हारी कमाई है क्या?
बाप की संपत्ति पर लड़ने वाले नियम से मरकर कुत्ते होते हैं। अपनी संपत्ति पर लड़े तो फिर भी ठीक है, बाप की संपत्ति पर लड़ते। भरत बाहुबली लड़े थे अपनी अपनी संपत्ति पर, बाप की संपत्ति के लिए नहीं लड़े। बाप की संपत्ति पर तुम लोग ऐसे लड़ते हो, एक दूसरे को कोर्ट कचहरी कर देते हो। और गजब तो जब हो जाता है बाप की संपत्ति पर बेटा बाप को कोर्ट में खड़ा कर देता है। अरे भाई मेरी संपत्ति है, तो भी बेटा कहता है कि नहीं तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। कितने बेटे बाप की संपत्ति के लिए बाप का सिर फोड़ देते, बाप को गालियां देते, आपको मुझे देना पड़ेगा, पैदा क्यों किया तुम्हें। इतने झगड़े कर लेते। भाई आदर्श ऐसे समय पर प्रस्तुत होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि पिताओं को जागरूक रहना चाहिए। तुरंत बेटे को, जो मैंने कल या परसों कहा था, स्पष्ट कह देना चाहिए, बेटे तुम्हारे लिए मेरी संपत्ति में से कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें मैं संपत्ति नहीं दूंगा, तुम्हें योग्य बनाऊंगा, तुम्हें इतना योग्य बनाऊंगा कि जितना मैंने कमाया है उससे कई गुना तुम खुद कमा लोगे। ये करो, इतना योग्य बनाओ शत्रुघ्न को कि वो अकेला जाकर के मथुरा में जाकर के राज्य स्थापित किया। ये है राम की ताकत, ये है राम का हुनर, ये है दशरथ की ताकत। राज्य का बंटवारा करने की अपेक्षा तुम इतने ताकतवान बनो कि अपने राज्य की स्वयं स्थापना कर सको। राज्य का बंटवारा दशराम के रहते हुए लक्ष्मण 4 भाई थे, लेकिन अयोध्या को नहीं बंटने दिया, अयोध्या के राज्य को नहीं बंटने दिया। इसलिए तो लोग आज राजा राम और राम राज्य की चर्चाएं करते हैं। राम राज्य का नाम लेते लोगों के मन में आता है एक आदर्श था। तो मैं तो यही भावना करता हूं और अपने भक्तों से तो ये विशेष करता हूं, और रमेश के मन में ये भाव आए तो विशेष भक्त है ही, पूरा परिवार भक्त है। सदा तुम्हारी यह प्रतिज्ञा तुम्हारे तक ही नहीं, तुम्हारे बच्चों तक जावे और 7 पीढ़ी तक ये फलती रहे, मेरा आशीर्वाद है। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमस्ते गुरुवर, मैं कटनी से विकास जैन शास्त्री। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि अभी मंदिरों में अभिषेक करने की परमिशन नहीं है, लेकिन पुजारीगण अभिषेक करते हैं और शांति धारा का वाचन कुछ पैंट शर्ट वाले व्यक्ति पुरुष करते हैं, तो क्या पैंट शर्ट में शांति धारा का वाचन करना उचित है? नमस्ते गुरुवर। वाचन करने में कोई बाधा नहीं, परिस्थितियां हैं, वाचन दूर से करके वाचन कर देते हैं, तो इतना कुछ नहीं। अभी परिस्थितियां दूसरी चल रही हैं इस समय। हाँ, पैंट शर्ट पहन के शांति धारा कर मत देना, वाचन तक तो फिर भी ठीक है, चल जाएगा। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। पूज्य गुरुवर, आपके चरणों में कोटि से नमन। विश्व के सर्वाधिक एनर्जी वाले तीर्थ क्षेत्र सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र आवास से मैं हेमंत कुमार जैन। महाराज श्री आगामी 9 जून को आने वाले शांतिनाथ भगवान के त्रिकल्याणक कल्याणक महामहोत्सव पर इस भारत के सभी भक्तों को आपका आशीर्वाद मिले और इस शांति धारा दिवस को हम पूरे आवा वाले और पूरे भारतवर्ष के लोग कैसे मनाएं, ये मेरी जिज्ञासा है, सभी श्रावकों की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर, विगत वर्ष मैंने शांति धारा दिवस इसका नाम दिया था, इसलिए दिया था कि शांतिनाथ भगवान के पास ऐसा धर्म चला कि आज तक वो धर्म सतत प्रभायमान है। एक दिन भी इस आर्यावर्त के अंदर धर्म का अभाव नहीं हुआ। निरंतर दिगंबर वो शांतिनाथ भगवान ने जिस दिन मुनि दीक्षा ली, उस दिन के बाद ऐसा मंगलाचरण हुआ, ऐसा मंगलाचरण हुआ कि उसके बाद एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ भारत देश में जब इस पृथ्वी पर भावलिंगी दिगंबर संत न रहे हो। बोलो शांतिनाथ भगवान, आज लाखों करोड़ों साल हो चुके शांतिनाथ भगवान को, क्या मंगलाचरण किया। उसके पहले सुबोधनाथ से लेकर धर्मनाथ भगवान तक धर्म चला, दीक्षाएं हुई, लेकिन वो मंगलाचरण हुआ ऐसा कि कुछ दिन के बाद 10 साल, 50 साल, 1000 साल, लाख साल चला, लेकिन दूसरे तीर्थंकर नहीं हो पाए। उसके पहले ही मुनियों का अभाव हो गया, कभी राजकीय सत्ताओं के कारण, कभी कुछ परिस्थितियों के कारण नहीं बने। लेकिन शांतिनाथ भगवान ने क्या मुनि दीक्षा ली, क्या मंगलाचरण किया, क्या शुभ हुआ। उस दिन के बाद आज तक इस आर्यावर्त भारत देश में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन इस भारत देश में भावलिंगी मुनिराज न रहे हो। आप ये कहें कि अभी 500 साल 600 साल पहले मुनि महाराज नहीं थे,
नहीं थे, उत्तर भारत में नहीं थे, आर्यावर्त में तो थे, उत्तर भारत के अंदर नहीं थे। आर्यावर्त के अंदर स्पष्ट रूप सन 1932 में बंशीधर जी सोलापुर वाले हुए, उन्होंने एक शांति सागर चरित्र करके किताब लिखी, वो मुझे कहीं भंडार में मिली थी। सन 1932 में उसका जब विमोचन हुआ, जब पूज्यवर शांति सागर महाराज का चतुर्मास जयपुर में था, उस समय उसका विमोचन। उसमें उन्होंने लिखा कि जब पूज्यवर शांति सागर महाराज ग्रस्त अवस्था में थे 7 घोड़ा के रूप में, तब एक महाराज जंगल में रहते थे। उन मुनिराज को बैन गंगा करके एक नदी है, वो इतनी बहती है हमेशा, दक्षिण में कोई नदी है, उनको अपने कंधे पर बैठाल करके और आहार चर्या को लाते थे। उनका नाम लिखा है सिद्ध सागर करके। तो मुनिराज रहे हैं, परिस्थितियों के अनुसार कुछ चर्या में प्रमाद आया, पुलाकपना रहा, राजकीय सत्ताओं के कारण से कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों के कारण से मुनि व्रत में थोड़ी शिथिलता आई थी, लेकिन मुनि धर्म का अभाव नहीं हुआ था। ऐसे शांतिनाथ भगवान जिनसे मंगलाचरण हो तो अखंड हो जाए। लोग कहते हैं महाराज शांतिनाथ कोई नाम हर चीज में क्यों? शांति धारा में भी शांतिनाथ का नाम, शांति विधान में भी शांतिनाथ का नाम, और पूजा करने के बाद जब आप विसर्जन करते हो तो भी क्या कहते हो? शांतिनाथ होन सचमुख हारी, शील गुणामृत संयम धारी। अरे शांतिनाथ कुंथनाथ कहाँ गए? शांतिनाथ कहीं क्यों कहते हो? शांति बाढ़ में जहां देखो कहीं हल्ला गुल्ला हो रहा है तो कौन सा नाम बोलना? बोलो शांतिनाथ भगवान की। और सबसे ज्यादा मूर्तियों में भी शांतिनाथ भगवान की मूर्तियों को भी बैठा लगे। आप पारसनाथ से कम है लेकिन बैठा। तो क्यों? मैंने इस पर जो शोध किया, चिंतन किया आगम से, कि शांतिनाथ भगवान की दीक्षा के दिन ऐसा मंगलाचरण हुआ जो अखंड हो जाता है। इसलिए शांतिनाथ भगवान की पूजा, शांतिनाथ भगवान की स्थापना नाम लेकर के हर व्यक्ति की धारणा है कि हमारा जो कार्य है वो अखंड होगा, बीच में टूटेगा नहीं। शांतिनाथ भगवान का लेकर के हम कार्य करेंगे तो अंतराय नहीं आएगा। कोई अशुभ काम हो जाता है तुरंत कहते शांतिनाथ विधान कर लो। शांति विधान बोलते ना, विधान क्यों? क्योंकि शांतिनाथ भगवान के नाम में, उनकी परिस्थिति में ऐसा है कि उनके साथ जो भी जुड़ा है वो अखंड हो गया, वो अक्षण्ण हो गया, वो अविनाशी हो गया। उसका सारा का सारा जितना विघ्न अंतराय है वो सब टाल देता है। ऐसा एक प्रकृतिकृत मनोविज्ञान जानना चाहिए। बाकी सभी तीर्थंकर बराबर होते हैं, लेकिन उनके साथ अखंडता जुड़ी है। तो मैं तो कहता हूँ जिन व्यक्तियों को अपने जीवन की हर सुख को अखंड करना है, हर चीज में अपनी जिंदगी को अखंड करना, मेरी जिंदगी खंडित ना हो, मेरा परिवार खंडित ना हो, मेरा व्यापार खंडित ना हो, मेरा व्रत खंडित ना हो, मेरे अच्छे विचार खंडित ना हो, मेरा जो कुछ भी है सब अखंड प्रभावमान रहे। वे शांतिनाथ भगवान का निर्माण कल्याणक जो आ रहा है, 3 कल्याणक होते शायद, हाँ 3 कल्याणक होते। 3 कल्याणक कौन तारीख पर है? 2 जून को, 9 जून के लिए आ रहे हैं। सब लोग शांति धारा के नाम से, शांति धारा का अर्थ है नहीं तुम्हें अभिषेक वाली शांति धारा मत समझना। शांति धारा का अर्थ है शांतिनाथ की धारा, अखंड धारा, जो अखंड रूप से प्रभावमान बने। और इसका भी नाम शांति धारा क्यों पड़ा? आदिनाथ धारा कर दो ना, आदिनाथ धारा कर दो, अजितनाथ धारा कर दो, नहीं शांतिनाथ धारा इसका नाम इसलिए रखा। धारा शब्द ठीक है क्योंकि शांतिनाथ भगवान के बाद धर्म नहीं टूटा। इसी प्रकार भगवान मैं जो अभिषेक कर रहा हूं, इस अभिषेक से मेरी भावना भी कभी टूटे नहीं, अखंड रहना चाहिए। इसलिए शांति धारा दिवस के नाम से आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह जोर तोर से मनाएं, घरों में मनाएं। मंदिर में जाने को मिले तो अच्छी बात है, जब तक शायद कोई परिस्थितियां आपकी अनुकूल हो जाएं। नहीं हो तो अपने अपने घरों में शांति धारा दिवस की पूजा भी शायद बन गई, तो उसकी क्या बोलते PDF बोलते भेज, 1-2 दिन में आप सबको भेज दें। अपने घरों में रहकर शांतिनाथ भगवान का निर्माण कल्याणक बनाएं, शांति धारा की पूजा करें, शांतिनाथ की पूजा करें, निर्माण कांड बनाएं, लाडू बनाएं, और अपने भावनात्मक रूप से जैसे अभी तक अपन लॉकडाउन में पूजाएं करते आए हैं,
ऐसा ही निर्माण लाड़ू की तैयारी करें, निर्माण कल्याणक मनाने की तैयारी करें, अपने अपने घरों में करें और मंदिर में करें। वो तुम्हारी व्यवस्था है, सरकार का जो गाइडलाइन हो उसके अनुसार चलें। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। कोटि से नमोस्तु गुरुदेव। मैं ब्यावर से कमल राव का। व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो वह अटक जाता है, सुख समृद्धि में फूल जाता है। अटकना व भटकना दोनों अज्ञान की प्रवृत्ति है। अगर व्यक्ति को ज्ञान मिले, योग भी मिले, लेकिन वह प्रयोग नहीं कर पा रहा है, सब साधनों की अनुकूलता होने पर भी वह धर्म की क्रिया नहीं कर पा रहा है। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि इसमें कौन से कर्म का उदय मानना चाहिए? कृपया जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें। कर्म का उदय नहीं है, ले दीपक कुएं पड़े। सब कुछ अनुकूलता है, फिर कौन सा कर्म है? कर्म का उदय जब माना जब प्रतिकूलता हो, जब सारी अनुकूलताएं हैं तो उसका खुद का प्रमाद है, खुद की भूल है। जब सारी अनुकूलताएं हैं फिर नहीं करना, ये सीधा प्रमाद कहलाता है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि कहलाती है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। नीति कलरैया। गुरुजी, एक व्यक्ति धर्म क्षेत्र में खूब दान देता है पर अन्य लौकिक कार्य के लिए न्याय नीति से चलता है और पैसे का दुरुपयोग नहीं करता, तो उसे कौन से कर्म का बंध होता? नमोस्तु गुरुवर। तो सब अच्छे अच्छे कर्म का बंद होगा, सब कुछ अच्छे ही है। दान देता है, ऐसा दान भी देता है और लौकिक कार्यों में पैसा अपने गलत कार्यों में खर्च नहीं करता, इससे बड़ा और सम्राट क्या होगा? ऐसे व्यक्ति अच्छे कुलों में जन्म लेते हैं, ऐसे व्यक्ति अच्छे क्षेत्र में जन्म लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों को परिवार ऐसा मिलता है जो कोई व्यसनी नहीं होता, कोई शराबी जुआरी नहीं होता, अच्छे कार्यों के लिए, क्योंकि उसका सब कुछ अच्छा है। तो आगे जाकर के उसको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव सब अच्छा मिलेगा। हो सकता है ऐसा विधेय क्षेत्र मिल जाए कि वो तीर्थंकर का कुल मिल जाए। ऐसे लोगों को तो मिलता है, अच्छे कुल जो मिलते हैं कैसे मिल जाते हैं? जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ अच्छे करने का भाव किया, दान पूजा आदि सब अपने कार्यों में मन लगाते हैं, उनको अच्छा रूप मिलता है, अच्छा सब कुछ मिल जाता है, ऐसा मानना। कल वाली जिज्ञासाएं कहाँ गई? अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मैं बिजोलिया से सुधा पटवारी परिवार का कोटिशः नमन। आचार्य श्री के प्रवचन के अनुसार तीर्थंकर पद व सौधर्मेंद्र पद निदान बंद से नहीं होते हैं, लेकिन चक्रवर्ती नारायण व प्रतिनारायण पद निदान बंद के कारण है। आगामी भाव में दुर्गति के पात्र बनते हैं। 2 चक्रवर्ती निदान बंद के कारण नरक को प्राप्त हुए हैं। तो हमारा प्रश्न है कि तीर्थंकर व सौधर्मेंद्र पद निदान बंद से क्यों नहीं होते हैं? कृपया समाधान करें। पहली बात, ये दोनों पद धार्मिक है, दोनों पदों में मोक्ष जाने की नियतता है। सौधर्मेंद्र का कितना पावन पवित्र जीवन है कि वो एक भाव के बाद मोक्ष जाएगा। तीर्थंकर भी उसी भाव में 1-2 भाव के बाद मोक्ष जाते हैं। तो वो निदान बंद से नहीं मिलता, वो तो अपने पुरुषार्थ से मिलता है। इसलिए चक्रवर्ती एक वैभव का है, संसार चक्रवर्ती एक सांसारिक है, सांसारिक वैभव की तरफ जाता है। चक्रवर्ती पद के संबंध में हम निदान की बात कह नहीं सकते। हाँ, ऐसा संदेह होता है कि 2 चक्रवर्ती ने संभवतः निदान किया होगा, लेकिन अभी आगम का उल्लेख नहीं मिला। अर्धचक्री का नियम है, अर्धचक्री दोनों नारायण प्रति नारायण, ये दोनों निदान पूर्वक बनते हैं। चक्रवर्ती के संबंध में सभी एक मत नहीं है, लेकिन सौधर्मेंद्र आदि पद तो तपस्या से, साधना से और निर्विकल्पता से मांगने से मिलते ही नहीं। उसको तो खबर ही नहीं रहता उसको तीर्थंकर पृथ्वी कब बन गई, वो सौधर्म कब बन गया। वो तो अपनी साधना में लीन रहता है और उसको ये सब पद मिल जाते, क्योंकि ये धार्मिक है, निकट भव्य है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। जिन श्रुत रहस्य उद्घाटक परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में कोटिशः नमन। मुनिश्री, लेस्या प्रकरण में आचार्य भगवंत कपोत लेस्या के लक्षण लिख रहे हैं।
कि जो दूसरों की निंदा करता हो, जो दूसरे से ईर्ष्या भाव रखता हो, पर का पराभव करता हो और अपनी प्रशंसा करने में रत हो। इस तरीके से जो लक्षण पाए जाते हैं वो कपोत ईर्ष्या के लक्षण है। मनुष्य और त्रयंचों में तो अंतर्मूर्त पर्यंत ईर्ष्या रहती, पर बदल जाया करती है। लेकिन यदि किसी का ऐसा नेचर ही हो तो क्या हम उसको कपोत ईर्ष्या के लक्षण से सहित में हम कपोत ईर्ष्या वाला ही कहेंगे कि इन परिणामों के साथ में उसकी ईर्ष्या भी बदल सकती है, तो फिर वो शुभ ईर्ष्या वाला भी हो सकता है क्या? जिज्ञासा है, समाधान करें। यदि वो निरंतर इन गुणों दुर्गुणों से संपन्न है तो कापोत बदलती रही। कोई जरूर थोड़ी है कि कापोत के बाद नील आना ही चाहिए। अंतर मुहूर्त का अर्थ यह नहीं है कि लेश्या बदलना चाहिए। अंतर मुहूर्त का अर्थ है कि उस लेश्या में हीना दिखता आएगी। कापोत टू कापोत चलती रहेगी जब तक उसके परिणाम चलते रहेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि जीवन में किसी के शुभ लेश्या आई। ऐसे भी मनुष्य त्रियंश हैं जो जिंदगी में नहीं आए उनकी अशुभ लेश्या। ऐसे भी मनुष्य हैं जो पूरे जीवन भर शुभ लेश्या में रह जाए, अच्छे परिणामों के साथ शुक्ल लेश्या में उनके परिणाम बन जाए, लेकिन उनमें परिवर्तन होगा, हीना दिखता होगा। कापोत से कापोत बनी रहेगी जब उसका नेचर ही है। क्योंकि निंदा करने बैठते हो या दूसरों का पराभव करने बैठते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो वो एक आध घंटे में नहीं निपटती। जब दूसरे से ईर्ष्या करते हो तो महीनों सालों 6-6 महीने चलते हैं, और जब दूसरे की बुराई करने बैठते हो तो घड़ी पता ही नहीं चलती कब 10 के 11 बज जाए और कब पूरा दिन रात निकल जाए। तो वो जब तक कर रहा है लेकिन उसमें हीना दिखता होगी। कापोत का एक अंतर्मूर्त का फल है। कापोत के बाद पुनः कापोत आ जाएगी, कई बार कापोत, हजारों लाखों बार भी कापोत टू कापोत आ सकती है, कोई बाधा नहीं है। पर एक अंतर्मुहूर्त में हीना दिखता जरूर होगी। नरकों में तो नियम ही है कि जिनकी कृष्ण लेश्या है उनका भी अंतर्मुहूर्त काली है, लेकिन उसमें भी असंख्यात लोक प्रमाण एक एक लेश्या के परिणाम हैं, उनमें घटाबड़ी चलती रहती है। यदि नरकों में और देवों में घटाबड़ी नहीं चले तो आयुबंध कैसे होगा? आयुबंध तो मध्यम परिणामों में होता है। तो मध्यम परिणाम चाहिए, चाहे किसी भी गति के हों। तो वहाँ इससे सिद्ध है कि सातवें नरक का नारकी भी बलि कृष्ण रहेगी, लेकिन हर अंतर मुहूर्त में उनकी लेश्या में परिवर्तन आता है। मनुष्यों का परिवर्तन दूसरी लेश्याओं में भी होता है, और ना हो भय तो एक लेश्या से उसी लेश्या में चलता रहेगा। लेकिन फिर भी मनुष्य त्रियंश कभी ना कभी अपनी लेश्या में परिवर्तन कर ही लेते हैं। या तो उनका क्रोध बढ़ जाएगा और या फिर उनके क्रोध घट जाएगा, थक जाएंगे, अरे कहाँ तक निंदा करें, चलो हम तो शांत होते हैं, ऐसा है। लेकिन कापोत से कापोत हो सकते हैं। अगली जिज्ञासा अंशुल जैन बिजोलिया। मैं अनुकृति जी। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा थोड़ी विस्तृत है, इसलिए क्षमा चाहूँगा। गुरुदेव, पिछले 2000-2500 सालों की हम अगर मानव सभ्यता का इतिहास देखें तो आज जिस हम युग में रह रहे हैं वो सबसे बेहतरीन युग है। चाहे वो सामाजिक न्याय की दृष्टि से हो, आर्थिक न्याय की दृष्टि से हो या राजनीतिक न्याय की दृष्टि से हो। हमारे पास औद्योगिकरण के बाद जो वैज्ञानिक सोच विकसित हुई है और जिस प्रजातंत्र में आज हम रह रहे हैं वो एक सामान्य मानव के लिए सर्वाधिक अनुकूल समय है। गुरुदेव, देखा भी गया है कि पुराने समय में कई राजाओं ने कई साधुओं पर अत्याचार किए हैं, उनकी साधना में कई बाधा पहुंचाई है। और गुरुदेव, आज का जो समय है वो साधना के लिए भी सर्वाधिक अनुकूल है, और इसका जो श्रेय है गुरुदेव वो कहीं न कहीं व्यक्ति की वैज्ञानिक और युक्ति संगत सोच को जाता है। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि आज के समय भी क्या धर्म उतना ही प्रासंगिक है जितना वो 2000 साल पहले था? क्या विज्ञान ने हमें एक नई सोच की दिशा नहीं दी? और गुरुदेव, ऐसा आपके पास क्या रहस्य है जिससे आपकी हस्ती नहीं मिटती?
ऐसा आपके पास क्या रहस्य है कि आपके सम्यक्त्व के निकांक्षित अंग में कोई दोष नहीं आता, इतनी वैज्ञानिक सफलताओं के बावजूद भी गुरुदेव जिज्ञासा का समाधान करें? विज्ञान वो मीठा जहर है जो खाते समय बहुत अच्छा लगता है। विज्ञान वो हमें सुख दे रहा है जो रावण के लिए दिया गया था। विज्ञान वो हवाएं चला रहा है जिनमें हमें नींद आती है। विज्ञान हमें वो सुविधाएं दे रहा है जिसमें हम गाफिल हो जाते हैं। विज्ञान हमें वो नशा दे रहा है कि एक शराबी भी शराब पीने के बाद जब तक नशा चढ़ा रहता है वो अपने आप को बादशाह मानता है। आज जो हमें साधु संतों के लिए उन्होंने सुविधा दी, यह सुविधा उनकी इतनी निराधार है कि इस सुविधा में बैठ कर के भी हम अपने धर्म के लिए एक राजनीतिक स्तर पर कुछ भी हमें सुविधाएं नहीं। हमारे राजाओं के पास धार्मिक कोष होता था। जो राजा प्रतिकूल थे वो आज भी हैं, भले कानून से नहीं, लेकिन कानून ने धर्मशास्त्रों के लिए कोई स्थान नहीं दिया। धर्म के लिए कोई स्थान धार्मिक रूप में। आज एक छोटी सी घटना बताता हूँ। जब ATG की बात आई, बोले धार्मिक मंदिरों को ATG नहीं दी जाएगी। ये क्या है? धर्म के लिए ATG नहीं दी जाएगी। अभी फॉरेस्ट की बात आई तो उन्होंने कहा मंदिरों को फॉरेस्ट नहीं दी जाएगी, आप और किसी काम के लिए लीजिए। ये क्या है? ये कानून इतना बड़ा विचित्र है कि हमें सीधे नहीं मारता है, इनडायरेक्ट मार देता है, और ऐसा मारता है कि हम इसको हत्यारा भी नहीं कह सकते। ये कूटनीति कहलाती है। विज्ञान की वह नीति है कि हम तुम्हें इस तरीके से मारेंगे कि तुम मुझे हत्यारा नहीं कह पाओगे। आज विज्ञान ने हमें उस कगार पर जाके खड़ा कर दिया है कि हमारी जिंदगी मात्र 5 सेकंड की है। पहले हम तलवार से मारते थे, कितने मारेंगे जो सामने आएंगे। आज हम उतने को मार सकते हैं, एक बम फेंकर। मात्र पूरे विश्व को समाप्त होने में 5 सेकंड लगना है। हमारे साधुओं ने जब आविष्कार किया तो आविष्कार करके खुशी मनाते थे। विज्ञान ने जब परमाणु बनाया वह वैज्ञानिक रो पड़ा, क्योंकि मैंने ये परमाणु नहीं बनाया है, सारे विश्व की जिंदगी 5 सेकंड की कर दी। जिस दिन दिमाग बिगड़ जाना है एक परमाणु। आज विज्ञान की खोज को देखो, हर वस्तु में जहर भर दिया है, हर वस्तु में जहर भर दिया। आज कोरोना किसकी देन है? विज्ञान की। ऐसा आविष्कार कर दिया, वायरस बनाने लगे। आज हर चीज में केमिकल्स डाल दिया। आज हम शुद्ध हवा नहीं ले पा रहे हैं। आज कोई व्यक्ति शुद्ध भोजन करता है, सबकी कैंसर हो रहा है। हवाएं देखो सारी जहरीली कर दी। हमने तुम्हें नहीं मारा, हमने तो तुम्हें टीवी दिया है, हमने तो तुम्हें मोबाइल दिया है। मोबाइल दिया है, तुम कह रहे हो हमें सुख दिया है, और उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नुकसान दे दिया। आज हर चीज को देखो कैसे कैसे केमिकल्स बना दिए, और हर किसान की खेती बर्बाद कर दी। पहले हमारे यहाँ सीमित था, हम एक गांव से दूसरे गांव तक जाते थे। आज हम दिन भर में अमेरिका पहुंच सकते हैं, और वहां जाकर के हमारी संस्कृति सारी भ्रष्ट कर दी। जितना जितना हम विस्तार करते जाएंगे हमारी नींद हराम होती जाएगी। पहले सबसे बड़ा उदाहरण देते बाबू मैं तुम्हें, पहले किसी के घर में नींद की गोलियां नहीं होती थी। आज हर बड़े आदमी के घर में नींद की गोलियां। सबसे ज्यादा नींद की गोलियां अमेरिका में बिकती हैं। क्यों? क्योंकि वो वैज्ञानिक है। सबसे ज्यादा पागल अमेरिका में है, क्योंकि वो वैज्ञानिक है। सबसे ज्यादा ब्रेन हेमरेज अमेरिका में होता है, क्योंकि वैज्ञानिक है। सबसे ज्यादा डायबिटीज अमेरिका में है, क्योंकि वैज्ञानिक है। सबसे ज्यादा एड्स अमेरिका में है कि वैज्ञानिक है। सबसे ज्यादा अनकंट्रोल कोरोना अमेरिका में है, क्योंकि वो वैज्ञानिक है। क्यों? ये सारी चीजें जब, तो विज्ञान हमारे लिए वो पॉइजन दे रहा है जिसमें तुम उसको हत्यारा नहीं कहोगे। बालक लोग हमेशा एक ही कहेंगे, क्या चीज बनाई, देखो हम गेम्स खेल रहे हैं, देखो हम टीवी खेल रहे हैं। आज मोबाइल देख करके हर व्यक्ति कहता है क्या चीज बनाई विज्ञान ने, आविष्कार देखो। लेकिन मोबाइल तुम्हारे लिए आज 25 साल 30 साल हुए, अभी 25 साल के बाद हर व्यक्ति का बुढ़ापा अंधे में जाएगा, हर व्यक्ति अंधा होगा। 25 साल है, विज्ञान के जितने भी आविष्कार हुए 2550 साल से ज्यादा कभी वो जिंदगी नहीं जी पाए। आज ये टीवी, आज देख लिया जो कंप्यूटर पे बैठने वाले सीए हैं, कम इंडियन लोग हैं, उनकी रीढ़ की हड्डियों में गड़बड़ होने लगा, क्योंकि कंप्यूटर ज्यादा पुराना नहीं है। 25 साल 30 साल मानो, 50 साल 40 साल इतना। आप 25 साल, मुश्किल से 50 साल की उम्र है। 50 साल के बाद हर व्यक्ति अंधा होगा, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कैंसर की बीमारी होगी, कितना भी व्यक्ति कर ले, क्योंकि सारी दुनिया में जहर घोल दिया है।
सारी दुनिया में जहरीली हवाएं चला दी हैं। तो विज्ञान वो मीठा जहर बाबू जो दुनिया को मार देगा, लेकिन हत्यारा का आरोप उसके हाथे नहीं आएगा, क्योंकि वो साक्ष्य मिटा देगा। तुम उसको साक्ष्य पकड़ ही नहीं पाओगे कि तुम अंधे मोबाइल से हुए हो। तुम तो कहोगे मुझे तो सुविधा दी गई है। इसलिए विज्ञान को मैं इस बात के लिए नहीं मानता हूं, क्योंकि विज्ञान उस भौतिक चकाचौंध पर ले जा रहा है चकाचौंध पर हमारे यहाँ रावण था। हमारे राम के बाद विमान नहीं था, रावण के बाद विमान था। रावण के बाद विज्ञान का युग रावण का युग है, और धर्म का युग राम का युग है। राम के युग में वनवास था, पैदल थे, सब कुछ था, कुछ नहीं था उनके पास, धनुष बाण थे। रावण के पास यंत्र था, विमान था, शक्तियां थी, माया भी थी, लेकिन रावण रावण था। हर व्यक्ति ने रावण की प्रशंसा की, रावण के पास देखो क्या शक्तियां हैं। लेकिन आज दुनिया रावण की, उस समय तो रावण की प्रशंसा हुई है, राम की नहीं। आज रावण की निंदा है, राम की प्रशंसा है, क्योंकि वो भाईचारा सब खत्म कर देगा, अपनापन सब खत्म कर देगा। एक विज्ञान तुम्हें अर्थ की ढेर पर खड़ा कर देगा, जहां अर्थ के सामने व्यक्ति ना माँ बाप को देखेगा, ना परिवार को देखेगा, ना कुछ देखेगा। उसको मार दिखेगा अर्थ, उसको मार दिखेगा अपना स्वार्थ, उसको मार दिखेगा अपना इंद्रिय लिप्साएं। इसके अलावा उसको कुछ नहीं दिखने वाली है। कुछ समझ में नहीं आएगा उसको कि मुझे क्या है। धन के सामने वो अंधा हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियां हैं। इसलिए विज्ञान भौतिकवादियों के लिए, बालकों के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो तुम्हें बहुत कुछ देता है, लेकिन उसका अंदर का जो रहस्य है वो तुम्हें विनाश की कगार पर खड़ा कर रहा है। आज जितना मैंने बताया ना, नींद की गोलियां क्यों, आज क्लिंटन जैसा व्यक्ति भारत में आने के बाद ये घोषणा क्यों कर गया, अगला भाव यदि मेरा जन्म हो, हे गॉड मैं भारत में जन्म लेना चाहता हूं। क्यों? अमेरिका में जन्म लेना चाहिए। वो तो अमेरिका का राष्ट्रपति है, राष्ट्राध्यक्ष है, उसने तो वैज्ञानिकता सब देखी है। नहीं, वो कहता है वहां नींद हराम है। सबसे एक छोटा सा सैंपल मैंने दिया। जब नायला के गांव में गए, बोले यहां आपको नींद आ जाती है, ये रोटियां आपके गले के नीचे उतर जाती है। उसने कहा मेरे अमेरिका में व्हाइट हाउस में जितने भी राष्ट्रपति हैं सब नींद की गोलियां खा के सोते हैं, और सब सुख है उनको। अमेरिका के व्हाइट हाउस में जो सुख है दुनिया के किसी राष्ट्रपति के पास नहीं है, जो सुख सुविधाएं, और लेकिन सबसे ज्यादा उसकी। तो एक ही सैंपल काफी है। जहां नींद हराम हो वो विज्ञान कैसा है, और जहां वैसे बैठे नींद आ जाए वो सुख कैसा है। जय हो। अंतिम जिज्ञासा राशि छाबड़ा, जयपुर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरण में मेरा त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि कल्याण मंदिर स्तोत्र और भक्तामृत स्तोत्र को पढ़ने में समान पुण्य लगेगा या अलग अलग, क्योंकि दोनों में ही भगवान की महिमा गाई गई है। कल्याण मंदिर स्तोत्र या भक्तामृत स्तोत्र दोनों को पढ़ने में समान पुण्य लगेगा या अलग अलग पुण्य लगेगा? ये भावना के ऊपर है, अपनी भक्ति के ऊपर है, श्रद्धा के ऊपर है। पुण्य पाप की अपनी श्रद्धाएं होती है, अपनी भक्ति होती है, उसको मानना चाहिए। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरुण चैरिटी फाउंडेशन मुंबई। पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी, हीरालाल जी काला। पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी काला, ब्यावर, राजस्थान। बेटी एवं जमाई श्रीमती अरिधि, श्री अंकुर जी एवं दोहिता आर्यवीर पाटनी मुंबई। समधी जी श्री रिखभ जी एवं श्रीमती पुष्पा जी पाटनी कोलकाता। भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, श्री सौरभ, अन्नू, अक्षत, अवधि काला अजमेर। बेटी एवं जमाई श्रीमती सुरभि, श्री अनित जी छाबड़ा जयपुर। भ्राता परिवार श्री धर्मचंद, बीना, श्री अंकेश, दीप्ति, अमिघी काला ब्यावर मुंबई। बेटी एवं जमाई स्वर्गीय श्रीमती खुशबू पाटनी, श्री कपिल जी पाटनी जयपुर। भ्राता परिवार श्री कमल,
आभा, आयुष, अक्षता काला मुंबई, बहन एवं बहनोई श्रीमती सुधा, श्री पदम जी पाटनी जयपुर, बेटी एवं जमाई श्रीमती मोना, श्री विनीत जी पांड्या कोटा एवं श्रीमती रुचि, श्री मनीष जी पांड्या जयपुर, बहन एवं बहनोई श्रीमती वैजयंती, श्री नरेश जी दगड़ा, श्री नवनीत, अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा किशनगढ़, बेटी एवं जमाई श्रीमती स्वाति, श्री वीरेंद्र जी अजमेरा अजमेर, बहन एवं बहनोई श्रीमती कल्पना, श्री देव कुमार जी मेहुल कासलीवाल इंदौर, बेटी एवं जमाई श्रीमती ओनिमा, श्री मयंक दुबई, बहन एवं बहनोई श्रीमती शशि, श्री सुनील जी हार्दिक एवं अंकिता दोषी अजमेर, ससुराल स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती प्रेमलता छाबड़ा, श्री पारस, श्रीमती अनीता उदयपुर एवं श्री संजय, श्रीमती पिंकी कोटा।